बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना और देश में घमंडिया गठबंधन के खिलाफ झंझारपुर से चुनावी बिगुल का मुंबई की बैठक में ही तय कर दिया कि हम सनातन को समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के वीर सिपाही खड़े हैं, इस देश से सनातन को समाप्त करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मधुबनी जिला के अंतर्गत जो लोकसभा पड़ता है, झंझारपुर लोकसभा के इंस्पेक्शन में खुद सम्राट चौधरी यहां आए थे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी निरीक्षण में यहां पहुंचे थे, क्योंकि आगामी 16 सितंबर को खुद केंद्रीय गृह मंत्री का यहां दौरा है। लगातार वो दौरा कर रहे हैं और बताते चले कि इंडिया गठबंधन के जो मुंबई में अभी जो बैठक हुई है, उसके बाद गृह मंत्री का ये बिहार का पहला दौरा है। इसके पहले भी उन्होंने ये उनका 5वां या 6ठा दौरा होगा बिहार का। लगातार वो विभिन्न जगहों पर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं और बिहार पर जो है वो उनकी पैनी निगाह है। कहा जाता है कि अगर दिल्ली तक का सफ़र राजनीति में तय करना होता है तो वह क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, लेकिन बिहार भी इस बार इस चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में है। उसकी मानगी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार गृह मंत्री का दौरा हो रहा है। अब झंझारपुर में आना उनका 16 सितंबर को होगा और खुद इसके इंस्पेक्शन में जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, वो विभिन्न जगहों पर जहां पे उनका दौरा होगा वहां पे जाकर के, जहां आम सभा होगा वहां पे जाकर के वो जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे। खुद संवाददाता सम्मेलन बुला करके पहले कोर कमेटी की बैठक किए कि कितना मुस्तैद इस लगेगी, उसके लिए बीजेपी कितनी मुस्तैद है, उसको लेकर के जमीनी निरीक्षण किए हैं। और संवाददाता सम्मेलन बुला कर में उन्होंने कई सारी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। इंडिया गठबंधन को लेकर के भी घमंडिया गठबंधन कहते हुए, संबोधित करते हुए कई कटाक्ष जो है वो गठबंधन पर किए हैं। इसके अतिरिक्त जो उदय निधि जिस तरीके से सनातन धर्म पर उन्होंने कटाक्ष किया, इसको लेकर के भी सिलसिलेवार ढंग से जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। आज हम लोगों ने एक बैठक किया तैयारी समिति की, और इस तैयारी समिति में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर रामप्रीत पासवान जी इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे और तीनों जिला के अध्यक्ष, झंझारपुर जिला अध्यक्ष जी राघव जी, शंकर झा जी मधुबनी और जीवस सहनी जी जो दरभंगा के जिला अध्यक्ष हैं, तीनों सह संयोजक के तौर पर काम करेंगे। और आदरणीय अमित शाह जी का 16 तारीख को 10:30 बजे आम सभा कार्यक्रम उनका झंझारपुर के पावन धरती पर होने वाला है। इस पूरे तैयारी में सभी हमारे प्रखंड से, विधानसभा स्तर पर प्रखंडों से, बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश, जो हम पूरा शहीदों के लिए पूरे देश में कार्यक्रम चला रहे हैं, इस कार्यक्रम के तहत एक विशाल आम सभा झंझारपुर की पावन धरती पर होने वाला है। मेरे तरफ से यही है। कितनी भीड़ की एक्सपेक्टेशन है? लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी, जब विशाल आम सभा है तो लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जुटेंगे और नींव रखेंगे कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना और देश में घमंडिया गठबंधन के खिलाफ झंझारपुर से चुनावी बिगुल का शुरुआत करना। सर, उदय निधि ने कहा है कि सनातन धर्म का संपीड़न उन्होंने डेंगू, मलेरिया जैसे कुछ जीवों से किया है। देखिए, किसी का मानसिक स्थिति खराब है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है।
घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मुंबई की बैठक में ही तय कर दिया कि हम सनातन को समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के वीर सिपाही खड़े हैं, इस देश से सनातन को समाप्त करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और संभव भी नहीं। सारे लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को इस देश में पूर्ण रूप से सहयोग करते रहेगी। इंडिया शब्द को लेकर के भी सर विवाद है कि आरजेडी का, यहाँ तक जेडीयू का कहना है कि ये जो है इंडिया शब्द है उसका इजाद ऋग्वेद और यजुर्वेद से आया है, तो बीजेपी जो है वो इन वेदों का भी विरोध करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर मानती है कि भारत और इंडिया एक ही है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आग्रह करके, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो अखंड भारत का सपना देखते थे। पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था, सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था, और आज भी नरेंद्र मोदी जी जब G20 के देश से पूरे दुनिया से देश आए हैं तो उनके बीच अशोक चक्र के सामने ही फोटोग्राफी करा रहे, ये भी अखंड भारत से आया था। तो इसलिए कोई यदि ये कहता है कि हम फलाने चीज़ों का विरोध करते हैं वो सरासर गलत है। भारत श्रेष्ठ है, भारत आगे भी श्रेष्ठ है। तो देखा आप लोगों ने कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी का आना अभी झंझारपुर लोकसभा में हुआ है, वह विभिन्न सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से इंडिया का नाम बदला जा रहा है उसको लेकर के भी अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा। इसके अतिरिक्त कितनी मुस्तैद है लोकसभा, जो अभी सभा में जिस तरीके से गृह मंत्री का आना होगा उसके लिए बीजेपी कितनी स्थानीय स्तर पर मुस्तैद है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने स्पष्ट ढंग से अपनी बातों को स्फुटित किया है।